की जय। जय बोलो तीन कम नौकोड़ मुनि राजों की जय। जय। ही झाडकी वाडी ऐ दंडेयम। बोलो तो बताइए। आता काय येईल? हाँ बोलो। बोलो एक बोलो। बार बोलो तो। जेहि अभी सुना नहीं। झाडकी वाडी ऐ दंडेयम। जन्मे जर मरणयम दंडेयम। जेहि पात्रम सेवम सास्यम ठाणेयम। तेमहं हाँ दिन्तु सीतावरं प्राणेयम। बोलिए आप हाँ लोग। हाँ। जय हम जानकी वाणिहिम अयथतयम जन्म जरा मरणनय रतयम दंडयम। जय हम पत शिवम सायसम थानयम ये ते हम देतु सिद्ध वर नानयम। ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जेहि। हाँ बोलो जेहि। हाँ हाँ। जय हिम है क्या ना? हाँ जेहि। पत्तम। जेहि हाँ जय हिम। झाडकी हाँ वाणिहिम ऐ दंडेयम। हाँ जन्म जरण मरण रयत्ययम दंडेयम। जेहि पत्तम शिवम शास्यम ठाड़ेयम। तेमहं दिन्तु सिद्धावरम राणेयम। मनीषा भाभी आप पढ़ो आप। ये थत्तदयम है यहाँ माता जी। जेहिम जान जानगी वहीनम वही वाहे वाहे वाणिहिम वानेहिम वाणिहिम ऐ दंडेयम। वानेहिम आई दंडयम ऐसा नहीं है यहाँ। अये थतदयम थतदयम ये वर अनुसार है। अ ईडलिंबु का है, फिर थ है, फिर द है, फिर ये वर अनुसार है। ये स्क्रीन पे देखिए दड्डियम लिखा है। देखिए स्क्रीन पे। ठीक। बुक में क्या लिखा है दंडियम आपकी। फिर है जन्म जरा मरणतय दंडियम वहां है। आपकी बुक में क्या लिखा है। हाँ तुम्हारे यहाँ तुम जैसा पढ़ रही वैसा है। हमारे यहाँ मैं जैसा पढ़ा वैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो मैं हाँ कल हाँ से बुक निकालूंगी। है ना अभी हाँ। स्क्रीन पे अभी देहिम जानेगी बोहिम मनीषा यह भाभी आप पढ़िए। दुंडियम जन्म जरा मरणतयम मनीषा भाभी दुंडयम। आप पढ़िए। मनीषा भाभी। जेहियम सायसम नहीं, ठानयम। उत्तम क्षमा माता जी। नहीं, मेरा गले में थोड़ा ये है। अच्छा सुरेखा सुरेखा भाभी आप पढ़िए। चलो ठीक है अपन उसके प्रवचन शुरू करते हैं इसके मतलब समझाने का। ठीक है। और ये दुंडयम। ट्यूशन पे तिकडे नेला इसका। आज अपन दूसरा काव्य का अर्थ समझेंगे। ठीक है। हाँ जेहि जेहि डाड़ वो पढ़िए। इसमें बताया गया है पहले काव्य में हाँ अरिहंत भगवान की स्तुति कर दी और हाँ माता जी। दूसरे काव्य माता में जी हमने पहले काव्य में पहले काव्य में हमने क्या की थी अरिहंत भगवान की स्तुति की थी। हाँ अनंत बलम तेजिना दित्तुम अहम वर मंगलम। इसका अर्थ नहीं बताया कि तेजिना दिन्तु अहम वरम मंगलम। एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ हाँ पहले काव्य में हमने कल क्या किया तेजिना। था अरिहंत भगवान की हाँ स्तुति की थी। अब आज क्या हाँ करेंगे सिद्ध भगवान की स्तुति करेंगे। दूसरे काव्य में क्या है सिद्ध भगवान की स्तुति। सिद्ध भगवान की हाँ स्तुति। तो क्या बोलेंगे जय झाड़क की वर्णी आई दंडेयम। तो इसका मतलब पहले काव्य में अरिहंत भगवान की स्तुति कर रही थी। अब दूसरे काव्य में हम भीख मांगे हैं तो हमने भीख मांग ली थी। अब हम मांग रहे हैं पहले काव्य में मांग लिया था। अब दूसरे काव्य में हाँ हम फिर मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं। तो चौथी लाइन में क्या लिखा गया है देखिए। चौथी लाइन में लिखा गया है ते महम दिन्तु सिद्धावरम राणेयम। तो चौथी लाइन में लिखा है कि ते महम दिन्तु सिद्धावरम राणेयम। तो इसका मतलब क्या होगा कि हे सिद्ध भगवान
किंतु मुझे देवे, क्या देवे? पहले काव्य में हम वर मांग रहे थे, अब चौथी लाइन में हम क्या मांग रहे हैं? दूसरी लाइन में हम सिद्ध भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम दिंतु, मेरे लिए देवे, तो क्या देवे? वरम राण्यम, वर देवे, वर देवे मतलब श्रेष्ठ ज्ञान को देवे, उत्कृष्ट ज्ञान को देवे, केवल ज्ञान को देवे। सिद्ध भगवान का क्या मांगना है? सिद्ध भगवान क्या मांग सकते हैं? सिद्ध भगवान से क्या मांगेंगे अपन लोग? सिद्ध भगवान के पास क्या है मनीषा भाभी? उन्होंने तो 8 कर्म का नाश कर दिया है। सिद्ध भगवान के पास क्या है और आपके पास क्या है? बताइए, सो बताइए। उन्होंने 8 कर्म का नाश कर दिया है, 8 कर्म हमारे पास है, कर्म तो है हमारे पास, भगवान के देखो, पास सिद्ध कर्म नहीं भगवान है। के पास क्या हाँ है? सिद्ध भगवान के पास सिर्फ ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत हाँ, वीर है। 8 गुण है तो वो। हम भगवान से जो हाँ जिसके पास होता है वही मांगते हैं। तो सिद्ध भगवान के पास क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अति वीर्य। वीर्य। जिसके पास जो होगा वही मांगेंगे, ना कोई हाँ सोने की दुकान में जाकर लोहा मांगेगा तो हीरा मांगेगा, लोहे की दुकान में जाकर तो गलत होगा। सोने की दुकान में जाकर अगर हम हीरा मांगेंगे तो क्या होगा? हीरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। नहीं। तो लोहे की दुकान में हम्म, जाकर तो गलत होगा। तो सिद्ध भगवान के पास ज्ञान ही है, बाकी सब संपत्ति उनकी क्या हो गई है? छूट गई है। नष्ट सब छूट गए हैं। हाँ, तो सब संपत्ति उनकी छूट गई है। तो पंचकल्याणक में था, पंचकल्याणक में क्या था? सुख है, व्यवहार है, सुख का व्यवहार है, सुख है, व्यवहार का सुख नश्वर क्षणिक है, कर्म जनित था, लेकिन वहां मोक्ष का सुख मिल गया। ऐसा कौन अरिहंत है? तो एक बार पुनः हम क्या मांग रहे हैं उनसे? पंचकल्याण, जो संपत्ति छूट गई है, जो पंचकल्याणक में था, समुद्रण में था, आदि वैभव निकल गया, उनके पास क्या है? जो समुद्रण में था जो वैभव, वो सब क्या हो गया? निकल गया। क्या हो गया? निकल गया। हाँ, तो अब उनके पास क्या है? दिन ज्ञान है, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत ज्ञान, वीर अनंत और दर्शन, अनंत दर्शन अनंत है। बल और अनंत वीर्य। हाँ, ये केवल 4 ज्ञान रूपी शक्ति। संपत्ति, केवल ज्ञान रूपी संपत्ति है उनके पास। तो हम क्या मांग रहे हैं उनसे? केवल ज्ञान मांग रहे हैं। तो केवल ज्ञान मुझे हाँ देवे, तो क्या? तो सिद्धमहम दिंतु, सिद्धमहम दिंतु, तो हे सिद्ध भगवान मुझे देवे, वरम राणियम, श्रेष्ठ केवल ज्ञान देवे। क्या देवे मुझे सिद्ध भगवान? श्रेष्ठ के केवल ज्ञान देवे। तो वे सिद्ध भगवान है कैसे? अब हम भूल रहे हैं कि सिद्ध भगवान होते कैसे हैं। कैसे होते सिद्ध भगवान? सुरेखा भाभी। हाँ, सिद्ध शरीर रहित भगवान, है सिद्ध भगवान, हाँ, शरीर रहित है सिद्ध भगवान। तो पहले चौथी लाइन में, फिर पहली लाइन में हम आ गए। पहले अपन ने हाँ चौथी लाइन में अपन ने क्या जाना था? कि सिद्ध भगवान क्या देते हैं? अनंत ज्ञान देते हैं। अब फिर से अपन पहली लाइन में आ जाएंगे। पहली लाइन कौन सी है? जी। हम जैसे अपन बोलते हैं ना कि मूवी का पहले मतलब मूवी होती है, सबसे पहले उसमें एड एड दिखाने लगते हैं, एड मतलब एंड दिखाने लगे। मूवी में अगर एंड दिखाने लगे तो बाद में स्टोरी दिखाते हैं, एंड दिखाते हैं फिर स्टोरी दिखाते हैं। तो एंड कैसा होता है तो लोग रुचि पूर्वक देखेंगे। तो बीच में बाहुबली मूवी आई थी जब, तब अपन लोग क्या था उसमें? तो बाहुबली को क्यों मारा गया था? दूसरी मूवी में देखने के लिए लोग उत्सुक रहे थे। वैसे ही हमने एंड जान लिया, मतलब चौथी लाइन जान ली कि सिद्ध भगवान देते क्या है। सिद्ध भगवान देते क्या है?
अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख देते हैं। तो अब इसमें पहली लाइन में बताएंगे, अब अपन ने आखिरी लाइन तो जान ली, अब पहली लाइन में अपन बताएंगे कि जी हिम इसी प्रकार आचर एंड दिखा ध्यान रहे हैं, फिर स्टार्ट दिखा रहे हैं। तो पहले क्या बताया ध्यान गया है कि सिद्ध भगवान मुझे उत्कृष्ट ज्ञान देवे, वाणी जे ही उन्होंने झाड़क की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया है उन्होंने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा, वाणी की, बाण के द्वारा। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि राम जी का जो रावण जी जब बाण छोड़ रहे थे तो बाण से आग निकलती थी। तो वो अ, जब बाण से आग निकलती थी तो वो आग कैसी थी, आग वो कैसी थी, जब मतलब बाण से जब अग्नि निकलती थी तो वो अग्नि कैसी थी, अत्यंत कठोर और दृढ़ होती थी। अग्नि कैसी थी, निर्मला, अत्यंत कठोर और दृढ़, हाँ, अत्यंत कठोर और दृढ़ कठोर और होती थी। दृढ़ रहते थे। इसी प्रकार हाँ जन्म जन्म मरण, जन्म जन्म मरण, जन्म जरा मरण, ऋत्ययम, जन्म जरा ऋत्ययम, है ना। तो तीन हाँ प्रकार के नगर, कौन से नगर होते हैं, तीन प्रकार के नगर कौन कौन से हैं, नगर जन्म जरा मरण ऋत्ययम दंडेयम। तो कौन कौन से मरण, कौन कौन से नगर होते हैं, एक होता है क्या जन्म, दूसरा रानी मृत्यु। जरा और मरण रूपी नगर होते हैं। तो आचार्य हाँ महाकाश ने शुद्ध भाषा में लिखा है कि ध्यान अग्नि के द्वारा सिद्ध भगवान ने क्या किया, ध्यान अग्नि के द्वारा अत्यंत दृढ़, अत्यंत जो कठोर होती है जो अग्नि, अत्यंत जो दृढ़ होते हैं, जन्म जरण मरण रूपी तीन नगर है, दो बार दंडेयम शब्द आया है। तो एक का अर्थ है कठोर और दो बार दंडेयम शब्द आया है। आप बोली थी ना कि एक ही बार दंडेयम है, दो बार आया दंडेयम। तो एक का हाँ दंडेयम का तुम्हारे अर्थ यहाँ होता है, एक दंडेयम का हाँ अर्थ क्या होता है, क्या कठोर, और दूसरे दंडेयम का अर्थ क्या होता है, जला दिया है। जिन्होंने जन्म जरा मरण अत्यंत दृढ़ कठोर रूपी अग्नि को क्या कर दिया है, जला दिया है। हाँ, जला दिया गया है, जला दिया है। तो जन्म जरण मगर अत्यंत दृढ़ कठोर, जैसे जैसे चीन की दीवार होती है वो कैसी होती है, अत्यंत कठोर होती है, कैसे होती है, अब पहले पहले दंडयम का अर्थ क्या है माता जी? पहले हाँ? दंडयम का अर्थ, एक का पहले अर्थ दंडयम का दंडियम दो का आए हैं। अर्थ है एक का कठोर, और दूसरी का कठोर, अर्थ है जला दिया गया है ना। हाँ हाँ हो, तो हाँ जिन्होंने जन्म जरा रूपी अग्नि को जला दिया है, ऐसे जैसे चीन की दीवार अत्यंत कठोर होती है और ऐसे दृढ़ नगर को भी ज्ञान रूपी अग्नि बाणों से जला दिया है। कितना भी कठोर क्यों ना हो, वाणी आप बताओ, हमें लोहा की ताकत ज्यादा है पर्वत की, आप बताइए कि वाणी ही माता जी, हाँ, वाणी हिम यानी कि बाण क्या, वाणी हिम यानी कि बाण क्या, बाण से अग्नि, जो अग्नि अग्नि जो वाणी निकलती है, बाण झानाग्नि, से जो अग्नि निकलती है वो अत्यंत हाँ कठोर होती है। कठोर है, हाँ ठीक है। तो जैसे कि कहा गया है कि जैसे कि अ, लोहा की ताकत ज्यादा है कि पर्वत की ताकत ज्यादा है, बताइए, लोहा की सुरुंग से ताकत पहले ज्यादा है कि पर्वत की ताकत ज्यादा है, लोहा पर्वत को तोड़ देता है, तब हाँ ताकत किसकी ज्यादा है, पर्वत का। लोहे की, तो लोहे की हथौड़ी से तोड़ा लोहा ताकतवर है, तब लोहे को हाँ अब कहेंगे कि लोहे को भी तो अग्नि पिघला देती है, तो ताकतवर ताकतवर कौन हुआ,
लोहे हाँ हाँ, को अग्नि, अग्नि पिघला देती है तो ताकतवर कौन हुआ? अग्नि हुआ। अग्नि ताकतवर हुई। अब इसमें कहा गया है कि अग्नि को तो पानी बुझा देती है, हाँ तो अब बताओ तो कौन पानी। ताकतवर हुआ? क्या बताए माता जी, फिर पानी कहने का। हाँ, पानी ताकतवर हुई। ठीक है, हाँ हाँ, अब तो इसमें पानी बताया को, गया है कि अब पानी को भी हवा उड़ा देती है। पानी हाँ को भी हवा उड़ा देती है, कौन देती है, ताकतवर हुआ? फिर हवा हो गई। हवा ताकतवर हुई। अब कहते हैं हाँ कि हवा को धूप सुखा देती है, हाँ देती है, वायु तो से धूप हो ताकतवर गई। कौन हुआ? धूप। धूप को वायु सुखा देती है, तो धूप से ताकतवर कौन हुआ? हवा। अब हम्म। आप बताइए, तो वायु से ताकतवर कौन हुआ? वायु से वायु ताकतवर से आत्मा होती है। कौन होता आत्मा, है? आत्मा आत्मा। बोले ना आप? हाँ, हाँ, वायु से ताकतवर आत्मा होती है। आत्मा, आत्मा से ज्यादा हाँ, ताकतवर कोई नहीं है संसार में। यहाँ कोई नहीं। ध्यान रूपी आग द्वारा कर्म रूपी पहाड़ छूट जाते हैं, टूट हाँ जाते हैं। कपास का ढेर लगा है, दूर से आग बाढ़ छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि द्वारा जितने भी अत्यंत कठोर हैं, जैसे जन्म जरण मरण की नगरी का दग्ध हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, मतलब जला दिया जाएगा। जन्म जरण मरण रूपी नगरी को ध्यान रूपी अग्नि से नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे जेहि जिन्होंने सास्यम शिवम, जेहि जिन्होंने सास्यम शिवम ठाड़यम, शाश्वत शिव मोक्ष कल्याण सुख का स्थान पत्तम प्राप्त किया है। जेहि जिन्होंने धाड़क की ध्यान रूपी अग्नि बाणों से अहम अरहम अत्यंत दृढ़ दृढ़ हो, प्रत्यम कठोर हो, ऐसे जन्म जन्म मरण रूपी नगर को दंडयम दग्ध कर दिया है। जिन्होंने जिन्होंने सास्यम ठाण्यम शाश्वत शिव स्थान को पाया है, ते महम वे मुझे, सिद्ध महम वे मुझे, वे सिद्ध मुझे, वरम नाणयम श्रेष्ठ ज्ञान देवे, क्या देवे मुझे? श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान देवे। ज्ञान दे। इस प्रकार हमने क्या सीखा है इसमें दूसरे काव्य में? जिन्होंने ध्यान, हाँ, ध्यान रूपी अग्नि से क्या कर दिया है? जन्म जरा मृत्यु रूपी, ध्यान रूपी अग्नि से जन्म जरा मृत्यु रूपी को मृत्यु को जला दिया है। दिया गया है। ऐसी सिद्ध हाँ हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वंदना कर रहे हैं। अभी तक लोगों को लिंक नहीं मिली, बताओ। ऐसे सत्य भगवान की हम ध्यान कर रहे हैं, तो आपको अपने जन्म हाँ, जरा मृत्यु को विनाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शोभा ताई, ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। किसका ध्यान करना ध्यानाग्नि पड़ेगा? से कर्म को जलाना, ध्यानाग्नि से कर्म को जलाना पड़ेगा, हाँ, तो जन्म जरा मृत्यु ध्यान का किसका नाश करना होगा। पड़ेगा? शरीर का कि आत्मा का? आत्मा का ध्यान करना, शरीर का नहीं। हाँ, शरीर का ध्यान नहीं, नहीं, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान का ध्यान हाँ नहीं, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम हाँ, शाश्वत सुख को वो-
मोक्ष सुख प्राप्त की कर प्राप्ति सके। कर पाएंगे। अब इस बार अब हाँ छोटी सी एक अंजना की कहानी बताते हैं आप लोगों को। अंजना सती का हाँ जीवन कैसा था। हाँ अंजना सती जब जंगल में भ्रमण कर रही थी, तब वो कौन से पूर्व कर्म के उदय से वो जंगल में उसको भ्रमण करना पड़ा, बताइए। बताइए, सो बताइए। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोले, भगवान की मूर्ति भगवान की मूर्ति को मूर्ति। झांक दी थी। हाँ, भगवान की मूर्ति कितने पल के लिए, 22 मिनट के लिए। 22 पल के लिए छुपा दी थी। तो हाँ उसके पाप के उदय से, बोलती ना, अगर मंदिर में किया हुआ कर्म तो कभी भी नहीं धुल सकता, लेकिन अगर बाहर कर्म करेंगे तो मंदिर में आके धुल जाएंगे, लेकिन मंदिर में जो पाप करते हैं वो बाहर आके वो नहीं धोता, नहीं नहीं धो धुलते हैं। जाता। इसी प्रकार जो हाँ अंजना ने क्या किया था, मूर्ति का अपमान किया था, मतलब मूर्ति छुपा दी थी। तो किसकी हाँ वशीभूत, ईशा की वशीभूत, उसकी पटरानी, हाँ जो पहली वाली पटरानी थी उसके राजा की, तो वो हाँ, उससे ज्यादा प्रेम करता था। तो उसने मस्त है। सोचा हम ये मूर्ति छुपा देंगे तो हाँ हमारे लिए मतलब हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब ये भक्ति नहीं करेगी तो मेरे लिए चाहने लगेंगे मेरे पति, मतलब राजा। तो उसने गलत हाँ सोचा, उसके प्रभाव से उसको 22 साल तक जंगल में भ्रमण करना पड़ा। और उसको क्या इल्जाम लगाया कि ये पुत्र किसका है। जब गर्भ में धारण हुआ हनुमान जी, हाँ तो उसने सोचा हाँ, पवन जी तो यहाँ पे है ही नहीं। पवन जी बल्कि चोरी चोरी चुपके एक बार मिलने आए थे उससे, अंजना से। आए थे। हाँ, हाँ आए थे। तो वो माँ को पता नहीं चला, उसकी सास लोगों को पता नहीं चला था कि पवन जी आए थे मिलने, लेकिन उतने में क्या हुआ, गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण करके जब गर्भ धारण हुआ तो उसको, मतलब उसको सास को लगा कि ये किसका किसका बच्चा है, यहाँ पवन जी तो रहती नहीं है, फिर बच्चा किसका है। तो उसने ऐसे हाँ इल्जाम लगा के अंजना को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ अब हाँ घर से बाहर जाते हुए उसको एक सखी मिली जंगल में, तो उसने हाँ सखी से मित्रता कर ली। और जाते जाते फिर जब वो रो रही थी अंजना, तो फिर उस सखी ने क्या समझाया कि तुम रो मत, ये पूर्व कर्म के उदय हैं, ये पूर्व कर्म के हाँ उदय झड़ रहे हैं। उसने उसके आंसू पोंछे और क्या किया, उसको संबोधित करते हुए उसका साथ दिया। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिन बाद उनको एक मुनिराज मिले, अंजना को। तो हाँ मुनिराज ने क्या कहा कि हे सती, तू भय मत कर। क्या कहा, तू भाई मत भय कर। मत कर, तेरे गर्भ में जो पुत्र है वो चरम शरीरी है ना। चरम शरीरी हाँ मतलब इसी भाव में मोक्षगामी जीव है, बहुत ही हाँ पुण्यशाली जीव है। जी वो। तू हाँ चिंता मत कर, है ना, आगे वाला कल तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा। फिर इस होगा। प्रकार धीरे धीरे वो, मतलब उसका विकल्प खत्म हो गया अंजना का, क्योंकि मुनिराज की कही हुई बातें सिद्ध होती हैं। बहुत ही हाँ श्रद्धावान थी अंजना। तो फिर कुछ हाँ दिन बाद जब जंगल में हनुमान जी का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही क्या हुआ, जन्म हुआ, छोटा सा बालक था। और हाँ जब वो नीचे पड़ी थी तो वो मतलब ये जो रथ होते हैं ना, ऊपर से विमान में से किसी ने हाँ हाँ, देखा। उनके मामा ले जा रहे थे उन्हें। हाँ, देखा कि हाँ तो वो मतलब एक गिर गए। मतलब ये अंजना अपना, मतलब अपने मतलब ये अंजना भाई कहाँ के पर, साथ वो समझ गया था कि ये मेरी मतलब बहन है। तो बहन है। हाँ, तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम आपकी और आपके बेटे का पालन पोषण करेंगे। तो क्या हुआ, उस करके समय विमान से गिर गया वो, गिर गए। हनुमान जी गिर हम्म। गए। तो जब हनुमान जी गिरे पत्थर पे,
तो पत्थर क्या हुआ, पत्थर ऊपर टूट गया, लेकिन चढ़ा। हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार उन्होंने हाँ देखा मामा जी ने कि ये तो बहुत ही पुण्यशाली जीव है ना। इस प्रकार जब तो उसको कहा, जब वहां ले गए तो उसका नाम क्या रख दिया, हनुमान जय। मतलब जहाँ पे वो ले गए हाँ हनुमान जी को, तो उसका उसका नाम भी अंजन ऐसी कुछ करके रखा था, हनुमान जय करके पर्वत, मतलब जहाँ वो ठहरे हुए थे, अंजना को हाँ ठहराए हुए थे, उसका नाम रख दिया हनुमान जय। अंजनगिरी। हाँ हाँ, अंजनगिरी। अंजनगिरी रख, अंजनगिरी के अंजन। हाँ हाँ, अंजनगिरी पर्वत रख दिया। तो इस प्रकार अ, जब वो हनुमान जी बड़े हुए तो अपनी माँ को बोले कि माँ, तू चिंता मत कर, तू भी स्त्री पर्याय का छेदन कर, और तू भी क्या कर, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर की प्राप्ति करके तू भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर। इस प्रकार अंजना ने भी क्या किया, आर्य दीक्षा का लेकर दीक्षा तप किया। लेके अपने आत्म ध्यान तप में किया। लीन होके, है ना, हाँ हाँ कहाँ गई, स्वर्ग, स्त्री पर्याय का छेदन करके अगले भाव में कहाँ गई वो, मोक्ष गई। स्वर्ग। स्वर्ग स्वर्ग तो में। गई, स्त्री पर्याय का छेदन करके, हाँ पहले हाँ स्वर्ग में गई, फिर स्वर्ग में गई तो फिर उसने स्त्री पर्याय का छेदन किया, फिर स्त्री पर्याय का छेदन करके फिर मतलब पुरुष पर्याय धारण की, फिर पुरुष पर्याय धारण करके मुनि बन के वो कहाँ गई, मोक्षगामी स्वर्ग। जीव हुई। हाँ इस प्रकार हाँ, हनुमान जी भी चरम शरीर उसी भाव में आत्मा मोक्ष का गए। मोक्ष त्याग गए। करके उसी भाव में मोक्ष ले गए। हाँ अंजना के द्वारा बताए हुए, मतलब उन्होंने बताया कि अंजना ने बताया मतलब हनुमान जी को कि एक साधु जी मिले थे, उन्होंने मतलब आपके बारे में ऐसा सा कहा था कि आप चरम शरीरी हो, है ना। तो हनुमान जी को भी क्या हुआ, ज्ञात हुआ कि, तो ज्ञात होते ही उन्होंने क्या किया, मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेके उन्होंने सब त्याग दिया, सब महल सब घर और सब त्याग करके आत्मा में रमण करके मोक्ष गए। इस प्रकार आज इतने ही रखते हैं। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, पर प्रकाश वेको, यही जीने वाली है। जहाँ तहाँ तार वेको, बंधु बिन जान वेको, सुख विस्तार वेको, यही जीने वाली है। हे जिनवाणी भारती, तो है जब पूजते, जो तेरो शरणागति, सो पावे सुख चैन। जब जिनवाणी माता की जय। 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 जय बोलो सुनेगा श्री माता जी की आज जय। की समझ में जय। आया इच्छा आप कर लोगों जय। को, माता जी, इच्छा कर इच्छा माता कर जी, माता इच्छा जी, कर इच्छा माता कर। जी। आशीष, समझ में आया आप लोगों को आज का कुछ। हाँ हाँ। हाँ समझ में अच्छी तरह आया, कल का भी बहुत अच्छा आया, आज का भी आया। तो ये है ना, हम हम बहुत वही मेहनत गुनगुना कर रहे रहे हैं हैं पंच सब। महागुरु भक्ति में, बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरा संकलन किया हुआ हाँ है। ऐसा कहीं आप लोगों को संकलन जो मैं बता रही हूँ संकलन किया हुआ नहीं मिलेगा। तो इसका हाँ मतलब किसी किताब में इसका अर्थ नहीं दिया गया है इतने अच्छे से, संकलन करके आप हाँ लोग हाँ बता रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत हाँ ध्यान से टाइम पे, अपने टाइम पे 4 बजे आ ही जाया करो क्लास में, है ना। हाँ हाँ लिंक आते नहीं है माता जी। मेरे ग्रुप में, सरवना, क्या नाम है, सुरवाना आंटी, हाँ ठीक हाँ है, हाँ लिंक हाँ। मैं भेज देती हूँ, आप लोग ग्रुप में ही से लिंक निकाल लिया करो, ठीक है। हाँ हाँ, आज मैंने नहीं मिल चार रही बजे थी, वो क्लिक मिल किया नहीं तो था रही आप माता थी। लोग जी। देखो, आप लोग फिक्स 4 बजे आ जाए करो, भले ही मैं 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाऊं। आप लोग, क्योंकि रोज मुझे हाँ सबको बुलाना पड़ता है, फोन लगा लगा के या मैसेज करके या हाँ ऐसे, हाँ समय बर्बाद होता है ना अपना, इसलिए सब लोग हाँ अपने अपने हाँ टाइम पे चार आ बजे जाइए। आए थे हम। हाँ ये पंच महागुरु भक्ति ना बहुत मेहनत से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कैसे इसका जो संकलन है माता ना, जो किताबों में नहीं मिलेगा इतना अच्छा अर्थ, मैंने इसको बहुत नहीं है। संकलन किया हुआ है। आप लोग देखना, किसी भी किताबों में इतने अच्छे से अर्थ नहीं दिया गया है। ठीक है। पंचमहागुरु भक्ति ठीक का है। अर्थ क्या माता जी? पंचमहा म्हणजे पंच म्हणजे पांच पंच ना। ऋषियों को नमस्कार किया गया है पंच महागुरु भक्ति में। जो पहले काव्य था ठीक। उसमें अरिंदों को नमस्कार किया गया था, दूसरे काव्यों में शुद्धों को नमस्कार किया गया। अब कल की हाँ जो हाँ हम तीसरा काव्य पढ़ेंगे उसमें आचार्यों को नमस्कार करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ
आज अपन ने हाँ सिद्धों को नमस्कार कैसे किया? जन्म जरा मृत्यु को नाश हाँ करके, जन्म जरा मृत्यु अगली को लाइन भुला रह के गई है। हाँ आत्मा में हम्म ध्यान होके सिद्धों को नमस्कार किया। ठीक है, जब सिद्ध परमेश्वरी भगवान की भगवान की जय। इच्छाकार माता जी, इच्छाकार माता जी, इच्छाकार। इच्छाकार माता जी, इच्छाकार माता जी, अच्छा इच्छा अच्छा